अब जो 27वीं गैर आइनी तरमीम लाई जा रही है और उसे मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे दो मुहर्रिकात हैं सिर्फ और सिर्फ। उसके बारे में मैंने आपको बताना है और दो ही खबरें हैं, क्योंकि ये जो 27वीं गैर आइनी तरमीम लाई गई है इसमें सिर्फ दो ख़ानदानों को और दो शख्सियात को तहफ़्फ़ुज़ देने का मामला है, लेकिन वो शायद भूल जाते हैं कि इस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये पार्लिमान ही इलेक्शन चोर है, नाजायज़ है। और नाजायज़ पार्लिमान, नाजायज़ अरकान कैसे आइन में तरमीम कर सकते हैं? ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये साबित हो रहा है कि इनके हाथ पांव फूले हुए हैं, ये अंदर से खोखले हो चुके हैं, खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं। इसलिए आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। उसकी वजह यह है कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ज़रा खबरें देख लीजिए, क्योंकि दो, एक तो जनाब आसिम मुनीर साहब ख़तरे में है, दूसरा शरीफ ख़ानदान ख़तरे में है। और जनाब साहब को उन्होंने आर्मी चीफ बनाया था और शरीफ ख़ानदान को इक़्तिदार मिला। और इस सिलसिले में एक बुनियादी बात नोट कर लें कि आलमी बिरादरी को भी पता है कि 8 फरवरी इलेक्शन चोरी का मामला बहुत ही संगीन है। ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट मौजूद है, कॉमनवेल्थ की, यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट मौजूद है, इक़्तिदार के आलमी ऐवानों में, आलमी इदारों में ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इसलिए ये जहन से कभी भी अपने आप को ये बात ना निकाला करें, ये बात जहन में पेवस्त रखें। इसलिए जो बाहर से प्रेशर आ रहा है वो सारे का सारा उन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पे आ रहा है। और ये भी जब बाहर जाके सरबसजूद होते हैं आलमी हुक्मरानों के सामने, तो उसमें भी यही कहते हैं कि माई बाप हमें बचा लें, हम आपके लिए सब कुछ तैयार, हम तैयार हैं। क्योंकि कल जो ब्रीफिंग हुई DGISPR ने ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग की, उसमें वो हर चीज़ से पीछे हटते हुए नजर आए, लेकिन हकीकत में वो पीछे हट नहीं सकते। और उन्होंने सारे का सारा मलबा जो है वो पार्लियामान पे डालने की कोशिश की और कहा कि ये तो पार्लियामेंट ने फैसला करना है, ये तो हुकूमत ने फैसला करना है। गज़ा में फ़ौज भेजने का मामला पार्लियामान देखेगी, हमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। और उसके बाद इसराइल के बारे में ये भी पार्लियामान देखेगी। और उसके अलावा जितने भी सवालात किए गए उन्होंने कहा ये तो पार्लियामान देखेगी, 27वीं तरमीम पार्लियामेंट फैसला करेगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी क्या उफ्ताद आन पड़ी कि 28 नवंबर से पहले पहले ये 27वीं गैर आइनी तरमीम मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है। ये है बुनियादी नुक्ता। चंद खबरें आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त मामलात क्या हैं। इनकी खारजा पॉलिसी, इनकी दाखिला पॉलिसी, इनकी सियासी पॉलिसी नाकाम हो चुकी है और हर सतह पे इनकी मुआशी पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। कल तकरीबन 7 वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 7 वज़रा ने, जो कि इनकी मुआशी टीम है और इनके जो तर्जमानों की फ़ौज है, वो सब के सब इकट्ठे बैठे और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की, ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की कि मईशत बेहतर हो रही है। हालांकि मईशत बेहतर नहीं हो रही, वरना तो 7 वज़रा को कहाँ मौका मिलता है, कहाँ इतना टाइम होता है इनके पास। तो 7 वज़रा ने यह साबित करने की कोशिश की कि जनाब हमारे ये आदाद शुमार हैं, लेकिन हकीकत में वो नहीं है। जो हमें फील्ड में नज़र आ रहा है उसमें हर चीज़ जो है वो इनके हाथ से निकल चुकी है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो कर्ज़ों में जकड़ी हुई है और मज़ीद कर्ज हम ले नहीं सकते। अब आते हैं ज़रा धड़का मसला क्या है इनका। 2 काम किए गए हैं 27वीं तरमीम में। एक है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना के और तमाम मुसल्लह फ़ौज उनके कब्ज़ा कुदरत में देना, और दूसरा जुडिशरी। अब दोनों का मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ एक एक करके। कल आपको मालूम है कि फॉर्म 47 का मामला जो है वो बिगड़ा हुआ है और वो इस हद तक बिगड़ा हुआ है कि इनसे संभाला नहीं जा रहा। कल वज़ीर आला पंजाब फॉर्म 47 की उनकी जो इलेक्शन जीत है उसको चैलेंज किया हुआ है महार शराफत ने, वो उनसे जीते हुए हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये केस था। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने कल एक फ़ैसला दिया। वो फ़ैसला बड़ा दिलचस्प है क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मामला है क्या। इनका जो इलेक्शन फरवरी 2024 जो है वो इनके गले का फंदा है, जो पूरे का पूरा चोरी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई और लाहौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने की है। अब राना जाहिद महमूद
सर्विंग जज नहीं है, ये रिटायर्ड जज हैं। और रिटायर्ड जज इसलिए लाए गए थे कि अपनी पसंद का फैसला, क्योंकि बहुत सारी इलेक्शन पिटिशंस पड़ी हैं और जो कि बहुत 100% दुरुस्त हैं। उसमें नवाज शरीफ साहब की भी शामिल है, उसमें हमजा शहबाज साहब भी शामिल हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, उसमें सलमान अकरम राजा साहब शामिल हैं। बेशुमार पिटिशंस हैं, एक से बढ़कर एक। और कल मरीम साहबा की दरख्वास्त का फैसला दरख्वास्त गुजार ने यानी कि महर शराफत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 144 पर अमल नहीं किया, ये अब फैसला दिया गया है। और दरख्वास्त गुजार की इलेक्शन पिटीशन के हर सफ़े पर दस्तखत मौजूद नहीं, और बयान हल्फी में ओथ कमिश्नर की तस्दीक वाले सफ़े पर नाम और वालिद का नाम दर्ज नहीं, और दरख्वास्त को बाकायदा ट्रायल के लिए पेश नहीं किया जा सकता। और पीटीआई के महर शराफत अली ने मरीम नवाज की जो दरख्वास्त चैलेंज की थी हल्का PP 159 लाहौर से, वो खारिज कर दी। अब ज़रा देखिएगा कि उनकी सवाल ये था कि इनका इलेक्शन जाली है, ये फॉर्म 47 इनका जाली है, आप लिफाफे खोलें, थैले खोलें, दोबारा काउंटिंग करें और ऑडिट करें। तो उन्होंने उस तरफ गए ही नहीं, उन्होंने कहा दस्तखत हर सफ़े पर नहीं है, इसलिए ये तो दरख्वास्त ट्रायल के भी काबिल नहीं है, ये उसको लिए भेजा ही नहीं जा सकता, और इस तरीके से दरख्वास्त खारिज कर दी। और उस पर फवाद चौधरी साहब ने तबसरा किया है। फवाद चौधरी साहब हालांकि वो नाक़िद हैं और इनके नहीं है, लेकिन वकील हैं पेशे के एतबार से। तो उन्होंने कहा कि मेहर शराफत की मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन इसलिए मुस्तरद की जाती है कि दरख्वास्त के पीछे मेहर शराफत का शनाख्ती कार्ड तो मौजूद है, लेकिन उन्होंने वालिद का नाम नहीं लिखा, लेकिन वो नहीं लिखा। इस तरह के फैसलों से बेहतर है पिटीशन का हक ही ख़त्म कर दिया जाए। इन जजों पर पैसे खर्च करना वसाइल का ज़िया है। अब क्यों ये परेशानी हुई है? ये इसलिए परेशानी हुई है कि अगर ये थैले खोले जाते, अगर ऑडिट होता, तो महर शराफत जीते हुए हैं और मरीम साहबा हारी हुई हैं, तो उनकी वजारत आला क्या पूरी की पूरी पंजाब हुकूमत ही धड़ाम से नीचे आती है। तो इसलिए इसको भी तहफ़्फ़ुज़ देना है। और इसका सबसे ज़्यादा ख़तरा किसको है? वो है अदलिया से। इसलिए अदलिया में भी एक आइनी अदालत बनानी है, सुप्रीम कोर्ट का वजूद ख़त्म करना है, अपनी पसंद की आइनी अदालत होगी, आइनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा, 7-8 जजेस होंगे, और ये जैसे गैर आइनी बेंच है इसी तरीके से वो गैर आइनी अदालत। तो सारे मामला उधर जाएंगे, उनसे हम ठप्पा लगवाएंगे कि इलेक्शन फरवरी 2024 जो है वो बिल्कुल दुरुस्त था, लिहाजा हमारा मुस्तकबिल में जब कभी इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी तो हम आर्टिकल 6 से बच जाएंगे क्योंकि हमने आईन में तरमीम कर ली है। तो एक तो ये बात है। ये इलेक्शन 8 फरवरी 2024 के बारे में इक़्तिदार के आलमी ईवानों में बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स पड़ी हैं। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट पड़ी है, यूरोपीय यूनियन के पास रिपोर्ट पड़ी है, अक़वाम मुत्तहिदा में रिपोर्ट पड़ी है। इसलिए ये हर जगह जहाँ भी जाते हैं ये कहते हैं कि हजूर हम सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं, बस आप हमें हमारे इक़्तिदार को कुछ ना कहें। ये अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत के लिए तैयार हैं, ये गज़ा में फ़ौज भेजने के लिए तैयार हैं, ये अफ़गानिस्तान से लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा से फ़ौजी ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं, ये भारत के साथ मुठभेड़ के लिए तैयार हैं, ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक मसला है कि हम बच जाएं। तो इसलिए ये 27वीं तरमीम के ये दो पहलू ज़हन में। दूसरे हैं हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं, उनका भी यही मसला है। उनकी अपॉइंटमेंट एक गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से हुई। वो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे और उनकी सर्विस को रोक के उनको रिटायरमेंट के बाद तरक्की दे के रिटायरमेंट के बाद उनको आर्मी चीफ बनाया गया। 2 उनकी एक्सटेंशंस हो चुकी हैं। एक एक्सटेंशन हुई लेफ्टिनेंट जनरल से जब उनको सर्विस रिटेन की गई, फिर उसके बाद अगली एक्सटेंशन चल रही है, फिर एक और लेना चाहते हैं। इसलिए अब वो अपने आप को फील्ड मार्शल के ओहदे में अपने आप को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं और तमाम मुसल्लह अफ़वाज का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। तो ये मामला है। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा, क्योंकि इसके पैरेलल जो खबरें आ रही हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं है हुक्मरानों के लिए। इन्होंने एक अटैम्प्ट की शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए जो अटैम्प्ट की गई कि शायद कोई दाल दलिया बन जाए, लेकिन
वो मुकम्मल तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब का प्रोजेक्ट नाकाम रहा, बल्कि उन्होंने वाज़े तौर पर उनके साथ सलमान अकरम राजा साहब ने मुलाकात की और अदरवाइज़ कुछ लोगों ने मुलाकात की। उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि अगर मैंने ये काम करना होता तो मैं 2 साल बेगुनाह जेल में क्यों पड़ा रहता, और अगर मैंने यही मामला इन मुकमुकाई करना होता तो फिर तो मेरे पास बहुत अच्छे वक़्त थे और इस वक्त हो सकता मैं वज़ीर आज़म होता अगर बाहर होता था। तो ये काम मैंने नहीं करना, क्योंकि 9 मई एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन था और रजीम चेंज ऑपरेशन बिल्कुल है। तो इसलिए मैं किसी भी सूरत में इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट सकता। वो कल ऑपरेशन करवा के वापस कोट लखपत जेल में मुंतकिल हो गए और उन्होंने जाने से पहले एक पैगाम भी दे दिया और उन्होंने सबका शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने पाक फ़िज़ाइया की ख़ास तौर पे उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जो खराज तहसीन पेश किया, जो मई में हमने भारत से लड़ाई की और उनके जहाज़ गिराए थे। तो ये तो है उनकी हद तक। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, मज़ीद जो ख़बरें आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि गज़ा में कल जनरल साहब ने ये कहा कि गज़ा में जो फोर्स है वो तो पार्लिमान फ़ैसला करेगी, जबकि उनके तर्जुमान हैं, हुकूमती तर्जुमान हैं दानियाल चौधरी, रावलपिंडी से हैं, बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड हैं, और वो कहते हैं कि दानियाल चौधरी ने कहा कि अमन फ़ौज जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज भी शामिल होगी, जिसका किरदार हमास को गैर मुसल्लह करना भी होगा। तो उन्होंने कहा कि ये काम हो रहा है, ये दानियाल चौधरी ने कहा। उन्होंने कहा कि फ़ौज जाएगी तो वो उसमें शामिल है, उसके मैंडेट में ये शामिल होगा और उसके TORs में कि उसने हमास को गैर मुसल्लह करना है। तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं वो कहते हैं कि अस्तग़फिरुल्लाह ही कहूँगा मैं तो, और अगर मुसल्लह फ़ौज का काम गज़ा में हमास को गैर मुसल्लह करना होगा तो मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। भाई आपसे पूछना किसने है, सवाल ये पैदा होता है किसने पूछना है, क्योंकि ये तो बंद कमरों में सब कुछ हो रहा है, हर चीज़ बंद कमरों में तय की जा रही है। लिहाजा ये असल तनाज़ा आप समझें, ज़हन में जो मामलात हैं वो यही हैं कि किस तरीके से हमने अपने आप को बचाना है और इक़्तिदार के आलमी हुक्मरानों की ताबेदारी करने के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब आते हैं इमरान खान साहब के साथ। ये सारे मामलात जो हैं वो अभी भी इमरान खान साहब के साथ जाके वहीं ख़त्म होने हैं और इमरान खान को एक बार फिर ये कहेंगे कि जनाब आएँ हमारे साथ बैठें और हम आपके लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं और बातचीत से रास्ता निकालते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान इससे पहले ही ये फैसले कर चुका है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। अगला सवाल है जी, नंबर्स पूरे हैं इनके पास? ये मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रखता हूं ताकि ये कहते हैं कि जी हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। 27वीं आईनी तरमीम, हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में वो कहते हैं 2/3 अक्सरियत शामिल है और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये इंक्लूड करके अपने नंबर्स वो कहते हैं हमारे पास पूरे हैं। 224 नंबर चाहिए तो हमारे पास 237 हैं और अरकान की तादाद मुस्लिम लीग नवाज़ और वो सारे मखसूस नशिस्तों के बाद। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिल वक्त ये कहा है कि अभी हम इसका जायज़ा लेंगे और जायज़ा लेने के बाद हम इसके बारे में बताएंगे कि हमने क्या करना है। और पीपल्स पार्टी के 26 सेनेट में हैं, नून लीग के 20 हैं और BAP के 4 हैं, MQM के 3 हैं, काफ लीग और नेशनल पार्टी का 1 सेनेटर है और हुकूमती हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की तादाद 6 है। और हुकूमत को सेनेट में 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए JUI और ANP से हमायत दरकार होगी।